नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना अब बड़ा नुकसान देने वाला साबित हो सकता है। लापरवाही बरतने के लिए 4000 से ज्यादा गाड़ी मालिकों के ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किए जाएंगे। देखिए ये रिपोर्ट। सड़क पर सुरक्षा और नियमों का पालन कराने के लिए सरकार की मशीनरी दिन रात काम करती है। बावजूद इसके लोगों की लापरवाही है कि थमने का नाम नहीं लेती। लेकिन कानून की धज्जियां उड़ाने वाले लोगों के लिए अब एक बुरी खबर आई है, क्योंकि ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों पर कानून का शिकंजा कस गया है। परिवहन ट्रैफिक पुलिस गाड़ी चालकों पर सख्ती करने जा रही है। अब इसी क्रम में लापरवाही से गाड़ी चलाने के मामले में 4000 से ज्यादा लोगों पर सीधा एक्शन होगा। 4623 गाड़ी मालिकों के ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड होंगे, क्योंकि इन्होंने 3 बार ट्रैफिक नियमों को तोड़ा है। इसके लिए 6 महीने तक लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है। इसके लिए गाड़ी मालिक को उसके फोन पर मैसेज भेजा जाएगा और अगर फिर से 3 बार ट्रैफिक नियमों को तोड़ा तो ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त हो जाएगा। और अगर एक बार लाइसेंस कैंसिल हो गया तो देश के किसी भी आरटीओ में नहीं बन पाएगा। साथ ही पोर्टल पर सूचना दर्ज होते ही सभी दफ्तरों में चालक पर कार्रवाई की जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। जानकारी के मुताबिक इस साल जनवरी से लेकर सितंबर तक 11,693 लोगों ने ट्रैफिक नियम तोड़े। पिछले 9 महीनों में 7,000 से ज्यादा लोगों पर कार्रवाई हो चुकी है। 7,070 गाड़ी मालिकों के ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड हो चुके हैं। अब ये भी जान लीजिए कि किन परिस्थितियों में डीएल 6 महीने के लिए सस्पेंड रह सकता है। तिराहे या चौराहे पर रेड लाइट जंप करना, ओवर स्पीडिंग, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर, ट्रकों पर क्षमता से ज्यादा माल लादना, माल लादने वाले वाहनों पर यात्रियों को ले जाने पर और गाड़ी चलाने पर फोन का इस्तेमाल करने पर लाइसेंस 6 महीने के लिए सस्पेंड हो जाएगा। वहीं अगर ड्राइविंग लाइसेंस ही निरस्त हो गया तो फिर तो डीएल कहीं नहीं बनेगा और इससे आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। उस पर भी एक नजर डालते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल होते ही चालक को पेशेवर नौकरी से निकाला जाएगा। बगैर डीएल के ड्राइविंग करने पर 5000 का जुर्माना लगेगा। दुर्घटना होने पर वाहन चालक पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज होगा। हादसे पर क्लेम में परेशानी आएगी। डीएल के बिना वाहन चालक के पद पर पेशेवर नौकरी नहीं मिलेगी। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के जान खतरे में डालने पर केस दर्ज होगा। परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस लगातार हादसों पर रोक लगाने के लिए पुरजोर कोशिश करती है, लेकिन सड़क पर लापरवाही के मामले अक्सर आते ही रहते हैं। जानकारी के मुताबिक इस साल सड़क पर हादसों में इजाफा हुआ है। सड़क दुर्घटना में 6.6% मामले बढ़े हैं। वहीं हादसों में जिनकी जान गई है उनमें भी 4.1% बढ़ोतरी हुई है। वहीं घटनाओं में घायल होने वालों की संख्या 8.4% बढ़ी है। सड़क पर गाड़ी चलाने के लिए नियम निर्धारित हैं। इनका पालन करने की शर्त पर ही परिवहन विभाग लाइसेंस जारी करता है, लेकिन लाइसेंस लेने के बाद भी लोग नियमों को तोड़ने से बाज नहीं आते। जाहिर है अब ट्रैफिक नियमों को तोड़ना मुसीबत बढ़ा सकता है और इसके लिए परिवहन विभाग सख्त कार्रवाई कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
तो एक बड़े अभियान की शुरुआत और ट्रैफिक के नियमों का सख्ती से अब पालन करवाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 4000 से ज्यादा गाड़ी मालिकों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द होने वाले हैं, सस्पेंड होने वाले हैं। उमेश श्रीवास्तव न्यूज 18 मेरठ से हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। हमारे सहयोगी अमित राणा गाजियाबाद से हमारे साथ मौजूद है, तो हमारे सहयोगी ऋषभ हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं और अमित गंजू कानपुर से। सभी से जानेंगे कि वहां पर ट्रैफिक को लेकर अवेयरनेस कैसी है और अब जब एक्शन लिया जा रहा है तो किस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। सबसे पहले ऋषभ आपके पास आती हूं, इस ड्राइव की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश में रोड एक्सीडेंट की वजह से मौतों का आंकड़ा बढ़ा है, घायलों की संख्या बढ़ी है, जिसके बाद ही मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए थे अपने सभी अधिकारियों को। उसके अगले ही दिन चीफ सेक्रेटरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है, सभी डीएम शामिल हुए हैं, सभी मंडल कमिश्नर उसमें शामिल हुए हैं और सबको ये निर्देश दिए हैं परिवहन विभाग के जो नियम कायदे कानून है जो सख्त से सख्त है उनका इस्तेमाल किया जाए, जिसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर 6 महीने के भीतर अगर कोई 3 बार से अधिक एक ही तरह से नियम को तोड़ रहा है तो उसके डीएल को सस्पेंड किया जा सकता है और 6 महीने सस्पेंशन के बाद उसको डीएल वापस दिया जाएगा। अगर फिर वो 3 महीने में वो गलती करता है तो उसको रद्द या निरस्त भी किया जा सकता है। तो अब इस अपने अधिकार का उपयोग परिवहन विभाग शुरू कर रही है। परिवहन विभाग, पुलिस और ट्रैफिक पुलिस, इन तीनों विभाग के समन्वय से एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक सड़क सुरक्षा सप्ताह भी चलाया जाएगा, जिसके निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ये जरूर कहा गया है कि जो नियम कायदे कानून है सख्त से सख्त उनका इस्तेमाल किया जाए। राजधानी लखनऊ में FIR दर्ज की जा रही हैं। जब सड़कें टूटी फूटी रहती हैं तो कहा जाता है कि हादसों की वजह टूटी फूटी सड़कें होती हैं। फिर एक पूरे देश में अभियान चलाया गया, सड़कों की मरम्मत हो रही है, सड़कें दुरुस्त की जा रही है। खासकर उत्तर प्रदेश में ही बहुत ज्यादा सड़कों का निर्माण हुआ और इसकी एक वजह यह भी थी कि माना गया कि इससे ट्रैफिक एक्सीडेंट में कमी आएगी, रोड एक्सीडेंट में कमी आएगी। लेकिन सड़कें जितनी स्मूथ हुई हैं, रफ्तार उतनी ज्यादा और रफ्तार की वजह से एक्सीडेंट्स भी बढ़ रहे हैं। हमारे सहयोगी मेरठ से उमेश मौजूद है। उमेश, दिल्ली एनसीआर में जो लोग रहते हैं, एक कहावत यहां पर हर जुबान पर आपको सुनने को मिल जाएगी कि अगर आप दिल्ली की सीमा में हैं, आपको ट्रैफिक नियमों का पालन करना होगा, नहीं तो चालान हो जाएगा। यूपी की सीमा में आते ही सारे नियम भुला दिए जाते हैं। रेड लाइट है, उसे क्रॉस कर जाना है, रॉन्ग साइड आम बात है। तो क्या अब ये तस्वीर बदलेगी? किस तरह के एक्शन मेरठ में देखने को मिल रहे हैं? जी देखिए, ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों की अब खैर नहीं होगी। ट्रिपल वार्निंग दी जाएगी और उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा और फिर भी नहीं माने, दोबारा फिर ऐसी गलतियां की तो 3 और वार्निंग के बाद, 3 बार और चालान के बाद ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। अगर आपने रेड लाइट जंप किया, अगर आपने ओवरलोडिंग की, अगर आपने ओवर स्पीडिंग की तो यकीनन ये कार्रवाई होगी और ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द होगा और चालान भी होगा, जुर्माना भी भरना पड़ेगा। न्यूज 18 की टीम इस वक्त मेरठ के साकेत चौराहे पर खड़ी हुई है और यहाँ की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से ट्रैफिक पुलिसकर्मी यहाँ गाड़ियों को रोक रोक करके चेकिंग कर रहे हैं। ऐसी चेकिंग लगातार हो रही है और किसी ने अगर ओवर स्पीडिंग की, किसी ने अगर रेड लाइट जंप किया तो यकीनन कार्रवाई के लिए वो तैयार रहे और कार्रवाई बहुत ताबड़तोड़ होने वाली है। और जिस तरह से खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में रैश ड्राइविंग एक आम बात है, ओवर स्पीडिंग एक आम बात है, रेड लाइट जंपिंग एक आम बात है और जिस तरह की तस्वीरें आप देखने को मिल रही है कि कम से कम ट्रैफिक पुलिसकर्मी और ज्यादा सक्रिय हो गए हैं और ज्यादा मुस्तैद हो गए हैं और लगातार यहां पर चौराहे पर हर एक गाड़ी की मॉनिटरिंग की जा रही है। अगर कोई रेड लाइट जंप करता हुआ नजर आया तो उसका चालान निश्चित है और उसके मोबाइल पर मैसेज पहुंचेगा और 3 बार उसको वार्निंग दी जाएगी, ट्रिपल वार्निंग दी जाएगी और ट्रिपल वार्निंग के बाद उसका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा। तब भी नहीं माना तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस 3 और वार्निंग के बाद रद्द कर दिया जाएगा। और यही नहीं, ड्रंकन ड्राइविंग को लेकर भी लगातार अभियान चल रहा है और ड्रंकन ड्राइविंग के बाद कितने हादसे होते हैं किसी से छिपा नहीं है। उत्तर प्रदेश के कोने कोने में पूरब से लेकर पश्चिम तक और पश्चिम से लेकर पूरब तक कमोवेश एक ही तस्वीर नजर आती है। न जाने कितने ऐसे हादसे हो जाते हैं, कई लोग असमय काल के गाल में समा जाते हैं और जिस तरह से यहाँ पर
हादसे होते हैं वो यकीनन ये बताते हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक नियमों की उल्लंघन किया जाता है। मेरठ में दिख रहा है ट्रैफिक पुलिसकर्मी सड़कों पर है, लगातार चेकिंग चल रही है, रोककर नसीहत भी दी जा रही है। अमित राणा गाजियाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, दिल्ली एनसीआर खासकर इधर मेरठ गाजियाबाद की बात करें, इन दोनों बहुत सारे ऐसे वीडियोज आ रहे हैं जिनमें सड़कों के नियम का पालन नहीं होता है, नियमों को तोड़ा जाता है, रील्स में भी वो चीज नजर आ रही है, एक फैशन सा बन गया है। अब जब एक्शन लिया जा रहा है, क्या वहां पर हलचल देखने को मिल रही है? ट्रैफिक पुलिस सड़कों पर है। देखिए, आपको बताना चाहूंगा, दिल्ली एनसीआर का दिल कहा जाता है गाजियाबाद को, और दिल्ली की एंट्री भी यहीं से होती है कमोबेश। जैसा कि आपने खुद ही अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जैसे ही हम दिल्ली की सीमा प्रवेश करते हैं, तमाम कायदे कानून हम पालन करने लगते हैं, चाहे वो बेल्ट लगाना हो, चाहे सीट बेल्ट लगाना हो, चाहे हेलमेट पहनना हो। लेकिन जैसे ही यूपी की सीमा में दाखिल होते हैं, तमाम कायदे कानून को हम ताक पे रख दिया करते हैं। अगर गाजियाबाद की मैं बात करूं, गाजियाबाद में 2 ऐसे रोड हैं जो कि बेहद ज्यादा फेमस भी है इसी बात को लेकर, जहां रील बनाई जाती है, बर्थडे सेलिब्रेशन किया जाता है, जिसको लेकर कई बार चालान भी काटे जा चुके हैं। अगर पिछले 3 महीने के आंकड़े की मैं बात करूं जी, अलग अलग जिसमें की रील बनाई गई थी, चाहे वो गाजियाबाद का एलिवेटेड रोड हो, चाहे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे हो। आपको बताना चाहूंगा, जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि पिछले 2 महीनों के भीतर ही 4 दर्दनाक मौतें दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर हुई है। बाइक सवार जो लोग थे, जहाँ एक माँ और बेटे की मौत हुई थी, वहीं एक बाइक पे सवार 3 जो लड़के थे, उनमें 2 लोगों की मौत हो चुकी थी। आपको बताना चाहूंगा, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर दुपहिया चालक की पूरी तरह से पाबंदी लगी हुई है और 20,000 रुपए का चालान भी है। अगर तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, यहाँ फिलहाल मैं खड़ा हूँ गाजियाबाद का दिल कहा जाने वाला, कॉनॉट प्लेस कहा जाने वाला, आरडीसी इसको कहा जाता है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बेशक ही कार्रवाई की जाती है, बावजूद उसके सड़कों पर यहाँ वाहन खड़े नजर आएंगे। नो पार्किंग का जहाँ बोर्ड लगा हुआ है, ठीक उसी नो पार्किंग के बोर्ड के नीचे आपको यहाँ पर गाड़ियां खड़ी हुई नजर आ जाएंगी। वजह सिर्फ यही है कि ट्रैफिक पुलिस बेशक कार्रवाई बेशक करती है, लेकिन जैसे ही ट्रैफिक पुलिसकर्मी दोपहर बाद यहाँ से हटते हैं, उसके बाद से उसी तरह की चीजें यहाँ देखने को मिल जाती हैं। तो ये कहना बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगा कि इस तरह के सख्त कानून की बेहद ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि जिस तरीके का कानून यहाँ लाया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि 3 बार आपने एक ही चीज का उल्लंघन किया तो आपका जो लाइसेंस है वो निलंबित कर दिया जाएगा, अगर सस्पेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद भी अगर आप उसी दोबारा वही 3 बार उस कानून का उल्लंघन करते हैं, लेकिन तो नियमों के पालन कराने की जिम्मेदारी ट्रैफिक पुलिसकर्मी की है। और ऐसे में ट्रैफिक पुलिसकर्मी कितने दिनों तक ये ड्राइव चलाते हैं, सतर्क रहते हैं और पालन करवाते हैं, वो भी देखने वाली बात होगी। अमित गंजू कानपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, कानपुर में अगर हम सड़क के एक्सीडेंट की बात करें और ट्रैफिक रूल्स के पालन की बात करें, वहां की तस्वीर क्या है? क्या अब सख्ती दिखाए जाने के बाद वहां पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी सड़कों पर दिख रहे हैं? देखिए मेनका जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक पुरानी मगर सटीक कहावत है कि ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। शायद ये बात लोग नहीं समझ पा रहे थे, इसीलिए मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सख्ती देखने को मिल रही है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँ, पहले दृश्य दिखाएं। जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, अब पुलिस भी मुस्तैद दिख रही है और लोगों का इसका कंप्लायंस कराने की बात की जा रही है। जिस तरह वार्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से कहा था, 3 पे वार्निंग दी जाएगी, उसके बाद लाइसेंस को निरस्त किया जाएगा, क्योंकि ड्रिंक एंड ड्राइव वाली जो कंसेप्ट है, या 3 सवारी का हेलमेट नहीं पहनना, मोबाइल चलाना या एक हाथ से मोबाइल से रील बनाना, ऐसी तमाम घटनाएं देखने को मिलती हैं। मगर लोग अपनी जिंदगियों को गंवाते हैं। अगर कानपुर की बात की जाए तो भारत में कानपुर का 10वां स्थान है। अगर क्वार्टरली रिपोर्ट की बात है, जनवरी से लेकर मार्च की रिपोर्ट की जाए, या अप्रैल से लेकर जून तक की बात की जाए, या जुलाई से लेकर सितंबर तक के ऐसे रिपोर्ट्स की बात की जाए, हर क्वार्टरली रिपोर्ट्स में 12 से 16% तक की वृद्धि हुई है। ये परिवहन विभाग के आंकड़े बताते हैं, क्योंकि लोगों की लापरवाही उनकी जिंदगी पर बन जाती है, या तो लोग डिसेबल्ड हो जाते हैं। इसी बात को ज़हन रखते सरकार ने अब जिस प्रकार से ये कड़े नियम लाए, इसका असर अब देखने को मिला। अपने कैमरामैन से कहूंगा, देखिए अभी तक इन लाइट्स को कोई जंप नहीं करता था, लेकिन लोग उसको क्रॉस आउट करते थे, लेकिन अब ज़ेब्रा लाइट पे लोग खड़े जाते हैं अपने नंबर के। ई रिक्शा की बात करें, 8-8, 9-9 लोग ई रिक्शा में बैठते थे, अब देखिए 2-3 लोगों के साथ ई रिक्शा चल रहा है। यानी असर अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोगों को ये बताना बहुत जरूरी है कि लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है। मिल रहा है। धन्यवाद आप सभी का इस वक्त तस्वीर अलग अलग शहरों की हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के, लेकिन बहुत जरूरी है कि ट्रैफिक पुलिस की ओर से भी सतर्कता बरती जाए और नियम का पालन करवाया जाए कठोरता के साथ। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।